साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ये देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट है। जो स्क्रीनशॉट आपको ये बता रहा है, जी हाँ, कि आपको देखने को मिलने वाली है 51,485 पोस्टें इंडिया पोस्ट जीडीएस में। जी हाँ, हालांकि इसमें जो मेंशन किया गया है जनवरी 2024 है, तो ये एंड तक भी हो सकता है या फरवरी के शुरुआत में भी हो सकता है। देखने को मिल सकती है आपके 51,485 पोस्ट। दूसरा नोटिफिकेशन भी आप ये देख लीजिए, जिसमें आपको देखने को मिलने वाली है 98,000, मतलब ये समझ लीजिए 1 लाख के आसपास यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलने वाली है, मेल गार्ड, पोस्टमैन और एमटीएस की। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है साथियों। इसमें आपको सारी चीजें मैं अब बोर्ड के थ्रू बताने वाला हूं, क्योंकि पिछले साल और 2022 में 2023 में आपने ये जान लिया कि पोस्ट ऑफिस में जीडीएस के पदों पर अच्छी खासी वैकेंसीज भरी गई है। उसके बावजूद और भी पद खाली हैं, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा जरूरत है पदों की कि आपको अंदाजा भी नहीं। और पिछले एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड की बात करें तो कई सालों से भर्ती हुई नहीं है, तो इसमें भी आने वाली है। तो पूरी डिटेल मैं आपके साथ लेकर आया हूं, कब से फॉर्म पड़ने वाले हैं, क्या डिटेल है, सारी चीजें मैं ए टू जेड आपको इसमें समझाने वाला हूं। वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और आपको कोई कमेंट नहीं करना पड़ेगा ना और पूछना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अच्छा लगे तो एंड में सब्सक्राइब कर शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर ले। तो वीडियो देखिए, इंडिया पोस्ट जीडीएस 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, लेकिन इसमें जीडीएस के ही पद नहीं है। जीडीएस के साथ साथ एमटीएस, मेल गार्ड, पोस्टमैन के 1.5 लाख से ज्यादा पद है। जी हाँ, 1.5 लाख। ये 1.5 लाख पद 2024 में भरे जाने हैं। कैसे भरे जाने हैं, क्या डिटेल है, आइए जल्दी से जानते हैं। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि ये जो पद हैं अलग अलग, जैसे 51,485 हैं, 1 लाख एमटीएस में, 10,000 एमटीएस के आसपास हैं, 35,000 मेल गार्ड के हैं और 55,000 पोस्टमैन के हैं। तो ये डिटेल भी मैं आपको देने वाला हूं, कौन कौन से जोन में, कौन कौन से रीजन में कितनी वैकेंसीज हैं, ये सारी चीजें मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलकर वहां डिस्ट्रिक्ट वाइज दिखाने वाला हूं, जोन वाइज दिखाने वाला हूं आपको। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं। जैसे हम बात करें, इसमें हम लोग ने क्या क्या चीजें मेंशन की हैं। जैसे कुल पद है, कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, नोटिफिकेशन है, एज, मैक्सिमम एज क्या है, एज रिलैक्सेशन कितनी मिलने वाली है, फी क्या पड़ेगी आपको, एग्जाम कब तक, एग्जाम कैसे होगा, मतलब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और सैलरी क्या है, ये सारी चीजें इस पे मैंने रखी हुई हैं और सारी चीजें ए टू जेड मैं आपको यहाँ पर क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसमें कुल पदों की संख्या क्या होगी, देखिए इसमें कुल पदों की जो संख्या होगी, अगर हम जीडीएस की बात करें तो जीडीएस में आपको 51,485 फर्स्ट फेज में देखने को मिलने वाली है। और यहां पर मैं आपको एक चीज और इन्फॉर्म करने वाला हूं कि जो साइकिल 9 है और साइकिल 7 की तो भर्ती हो गई थी, 8 और 9 की जो भर्ती होने वाली है उसके लिए जो है भी कुछ उम्मीदें जाग रही हैं। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज, जो हड़ताल हो रही थी, वो हड़ताल भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हड़ताल अभी भी उस लेवल पर है जहां पर आप सभी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें कई लोगों को अपनी जॉब खोनी पड़ गई है, करीब 20 से 30 हजार के आसपास। 4 घंटों का मामला था और 8 घंटे की ड्यूटी कराई जाए और सैलरी भी बढ़ाई जाए और सभी भत्ते, सारी चीजें वो दी जाए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनके एम्प्लॉइज को मिलती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप भी इसमें हैं तो जिस तरह भी हो सके शामिल करिए अपने आप को उसमें। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक के, तो 51,485 पद आपको देखने को मिलने वाले हैं। एमटीएस की बात करें तो एमटीएस में आपको करीब 10,000 पद देखने को मिलने वाले हैं, मेल गार्ड में 35,000 और पोस्टमैन में करीब 55,000। ठीक है, अच्छा, एज की बात करें तो अगर आप ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म भरने वाले हैं तो आपको 18 से 40 की मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 की होनी चाहिए। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन आपको 3 साल और 5 साल का मिलता है। 3 साल ओबीसी के लिए और एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपको 5 साल की छूट मिलती है यहाँ पर। तो आप हो जाते हैं 45 साल के, मतलब अगर आप मैक्सिमम एज आपकी 45 साल है तब भी आप फॉर्म भर पाइएगा। कितनी फी लगेगी, अगर आपने अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा है इसके रिगार्डिंग जीडीएस के, तो मैं आपको बता दूं आपकी फीस पड़ती है 100 रुपए। कब? अगर आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 100 रुपए फी पे करनी होगी। उसी जगह अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो आपको कोई फी नहीं पे करनी है।
एग्जाम की बात करें तो एग्जाम मेरिट बेस होता है। आपने 10th में जितने नंबर पाए हैं उसी की मेरिट बनती है, उसी मेरिट बेस पर आपको ऊपर से सिलेक्शन किया जाता है। अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छे परसेंटेज आपके हैं, तो भी आपके चांसेस बनते हैं जाकर। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम आपसे मांगा गया है 10th। अगर आपने 10th कर रखा है और आपकी एज 18 है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी मिनिमम 12 से 14,000 होती है और मैक्सिमम पहुंचती है आपकी 60,000 तक सैलरी। ठीक है। अब आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एमटीएस की। देखिए एमटीएस की मेल गार्ड के और पोस्टमैन के जो पद है वो पिछले कई बार से भरे नहीं गए हैं, लेकिन इस बार के चांसेस यही है, इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन का ईयर है, तो भरे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो इसमें क्या है, जल्दी से इसकी भी डिटेल है, लेकिन लगभग 10,000 के आसपास पद है और 10,000 पदों में जो है इसमें एज मांगी गई है, आपकी एज होनी चाहिए 18 से 32। अगर आपकी एज मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 32 है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और बात करें अगर हम इसकी मैक्स एज की, तो मैक्स जो मैंने बताई 32 साल। एज रिलैक्सेशन की बात कर ले तो 3 साल ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है। फीस की बात करें तो वही फीस स्ट्रक्चर है जो आपको देखने को मिला था ग्रामीण डाक सेवक में, जीडीएस में 100 रुपए, और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई फी नहीं देनी है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें एग्जाम की सिलेक्शन प्रोसेस की, तो वो जीडीएस में मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो रहा था, जबकि एमटीएस में रिटन बेस्ड सिलेक्शन होगा, रिटन होगा, और जो भी इसका स्किल डेवलपमेंट जो भी प्रोसीजर होगा वो भी होगा आपका। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपसे 10th मांगी गई है, कुछ जगहों पर आपसे 12th भी मांगी जा सकती है। ठीक है। सो और सैलरी की बात करें तो यहाँ पर जो जीडीएस की सैलरी 18,000, मिनिमम 14-15,000 थी, 12 से 14,000, वो यहाँ बढ़कर 18,000 हो जाती है और सैलरी भी बढ़ जाती है 60,000 के आसपास में, 60,000 के ऊपर भी जाती है। यही मेल गार्ड का प्रोसीजर है। मेल गार्ड में भी आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 32 होनी चाहिए। 3 साल की छूट आपको मिल रही है ओबीसी कैटेगरी के लिए, 5 साल की छूट मिल रही है आपको एससी एसटी कैटेगरी के लिए। 100 रुपए फीस पड़ रही है आपको ओबीसी होने के नाते। अगर आप एससी एसटी पर आते हैं तो आपको कोई फी नहीं देनी है। यूआर भी है तो भी 100 रुपए पड़ रही है। और वही चीजें हैं जो आपको मिलने वाली दिखने को मिली थी एमटीएस में। रिटन टेस्ट होगा, 10th या 12th क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सैलरी आपके 18,000 से लेकर लगभग 60,000 के आसपास होती है। वही कुछ ऐसा ही है पोस्टमैन में भी। ठीक है। तो ये डिटेल है और इसके फॉर्म कब तक आने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में कहा था, मैं बताऊंगा। देखिए फॉर्म का क्या है, नोटिफिकेशन तो ये था कि जनवरी में आ जाना चाहिए था, इसी जनवरी 2024 में आना था, लेकिन अभी तक तो नहीं आया है। इसका ये मतलब है कि एक्सपेक्ट ये नहीं किया गया था, जो हड़ताल पीछे चल रही थी, कि ये आगे बढ़ेगी इतनी ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस वजह से उसमें कई चेंजेस होने हैं। हड़ताल ये पूरी हो जाए, बीच में कोई एक समझौता हो जाए कि कैसे क्या करना है आयोग के द्वारा, और कैसे ये जो जीडीएस हैं ये सबको एक साथ लाना है, एक राय बनाकर जॉब पर वापस लाना है, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाएगा। उसी के बिहाफ पर कुछ आगे बनने वाला है। लेकिन इसमें जितनी देरी हो रही है उसमें ये मान के चलिए आप कि सेहत पर कुछ असर पड़ने वाला नहीं है इन जॉब्स पर। क्यों? क्योंकि इलेक्शन का पीरियड है। आपको मार्च और अप्रैल के आसपास देखने को मिल जाएगा कि आचार संहिता लग जाए, या अप्रैल के आसपास, और इसके पहले न पहले किसी न किसी तरह भर्ती को पूरा करा लेना है। पूरा कराने के लिए मिनिमम 2 महीने तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए ये माना जा रहा है कि जनवरी और या फरवरी, अब जनवरी तो निकल रहा है, ऑलमोस्ट निकल गया है, तो इस वजह से ये देखने को मिल रहा है कि आपको फरवरी तक या फरवरी के फर्स्ट वीक में ही ये फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। आइए मैं आपको ये बताता हूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि देखिए है क्या कि जो साइकिल 7 थी उसके तो फॉर्म जो है सब कुछ पूरे हो चुके थे, और कुछ के तो इंटरव्यू रुक गए। पिछली एजिटेशन की वजह से इंटरव्यू रुक गए, इस वजह से वो पूरा नहीं हो पाया। इस वजह से उम्मीद यही है कि अब जो फॉर्म साइकिल 8 का जो चलन चलेगा, इंटरव्यू जिसके चलेंगे, उसके साथ साथ इस भर्ती को भी निकाला जाना है। तो ये अपडेट मुझे आपको देनी थी और उम्मीद रखता हूं कि फरवरी में आपको देखने को मिलने वाली है वैकेंसी, कुछ अच्छी न्यूज मिलेगी। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस पर कोई भी अपडेट आती है रिगार्डिंग द जीडीएस, आपको यहां पर मिलने वाली है अपडेट सबसे पहले। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जब मैं वीडियो डालूं अब तक पहुंच जाए। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको ये
इसकी जो डिटेल है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी होगी, एक नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, बना रहा हूं, इसके बाद ही इसको ऑफ करके मैं बनाने वाला हूं, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी डिटेल मुझे बतानी पड़ेगी, तो वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। यही करीब 10 मिनट के आसपास हो गया है, तो 20 मिनट का हो सकता है, इसलिए मैं अगले वीडियो में बता रहा हूं, उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है और कहां कहां आ रही है। अगर आप उस जोन में आते हैं तो आपको कहां पर डालना है, कहां नहीं डालना है, ये आप विचार कर सकते हैं। आइए, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए और दूसरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी के रिगार्डिंग जोन वाइज वीडियो में।